साउंड बाइट इंडिया में स्वागत है। मैं आपका स्पेस एनालिस्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीक की बात कर रहे हैं जो सच में गेम चेंजर है। मिशन दृष्टि। ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है, बल्कि स्पेस टेक की दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज की स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग बहुत ही हाई यील्ड होने वाली है। हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि इस एक तकनीकी बदलाव से भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में क्या बड़े प्रभाव आ रहे हैं। तो अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखिएगा। अब जरा सोचिए, कोई भी देश लगातार 4 महीने तक जब मानसून के घने बादल छाए हों, अपनी सीमाओं की निगरानी कैसे कर सकता है? भारत के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती रही है। पारंपरिक सैटेलाइट्स बादलों के पार नहीं देख पाते, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। सिर्फ सिंगल सेंसर सैटेलाइट से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे: ऑप्टोसौर क्रांति, मिशन दृष्टि की तकनीक, इसके रणनीतिक प्रभाव, भारत का प्राइवेट स्पेस बूम, 2030 का विजन और आखिर में सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक टेक रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टोसौर क्रांति की और समझते हैं कि ये मानसून वाले ब्लाइंड स्पॉट को कैसे खत्म करती है। देखिए, यहाँ 2 तरह के सेंसर्स के बीच के अंतर को समझना होगा। एक तरफ है ऑप्टिकल सेंसर्स। ये बिल्कुल हमारे फोन के कैमरे की तरह होते हैं। तस्वीरें एकदम क्रिस्टल क्लियर आती हैं, लेकिन इन्हें काम करने के लिए दिन की रोशनी और साफ आसमान चाहिए। दूसरी तरफ है सार, यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये बादलों और अंधेरे को ऐसे चीर देता है जैसे कोई एक्सरे मशीन, लेकिन इसकी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं और इन्हें समझना काफी मुश्किल होता है। और इसका हल है ऑप्टोसौर। ये दुनिया की पहली ऐसी हाइब्रिड तकनीक है जो ऑप्टिकल और रडार दोनों सेंसर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आई है। गैलेक्सा ए नाम के भारतीय स्टार्टअप ने अपनी सिंक फ्यूज्ड तकनीक से इसे मुमकिन किया है। पहले अलग अलग सैटेलाइट्स का डेटा मिलाने में टाइम गैप और एंगल का जो अंतर आता था, जिसे हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया है। एक ही वक्त में रडार की ताकत और कैमरे की साफ तस्वीर दोनों मिल रही हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी आसमान में मौजूद इस 190 किलो की आंख की असल बनावट कैसी है। इस सैटेलाइट के स्पेक्स सच में कमाल के हैं। 190 किलोग्राम का ये भारत का सबसे भारी प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें हाई रेजोल्यूशन के लिए एक्स बैंड सार लगा है, जो 0.9 मीटर तक की डिटेल्स कैप्चर करता है। साथ ही रंगों और पर्यावरण को भांपने के लिए एक 7 बैंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर भी है। जब ये दोनों डेटा मिलते हैं तो लगभग 1.8 मीटर रेजोल्यूशन की एक बेजोड़ फ्यूज्ड तस्वीर बनती है। और ये सब मुमकिन होता है इसके पावरफुल ऑनबोर्ड दिमाग, यानी एनवीडिया जेटसन ओरिन एआई से। ये ऑनबोर्ड एआई प्रोसेसिंग बेहद दिलचस्प तरीके से काम करती है। दोनों सेंसर एक साथ डेटा लेते हैं और सैटेलाइट के अंदर मौजूद ये एआई तुरंत उसे प्रोसेस कर देता है। अगर नीचे घने बादल भी हैं, तो ये एआई रडार डेटा की मदद से ऑप्टिकल जैसी शानदार तस्वीर खुद रीजनरेट कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारी डेटा को जमीन पर भेजकर उसे प्रोसेस करने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। सब कुछ रियल टाइम में सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार मिलता है। तीसरे भाग में समझते हैं इसके रणनीतिक और कमर्शियल मायने और इसका दोहरा लाभ क्या है। अगर हम ICEI या मार्क्सर जैसी स्थापित ग्लोबल कंपनियों से इसकी तुलना करें, तो फर्क एकदम साफ दिखता है। ये विदेशी दिग्गज आज भी अलग अलग सेंसर वाले सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं और इनका डेटा जमीन पर लाके बाद में मिलाना पड़ता है। लेकिन इस भारतीय स्टार्टअप की तकनीक डेटा अलाइनमेंट का काम सैटेलाइट के अंदर ही उसी वक्त कर देती है। यही एज कंप्यूटिंग एआई का वो फायदा है जो हमें इन वैश्विक कंपनियों से मीलों आगे ले जाता है। अब जरा डिफेंस के नजरिए से देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बेहद संवेदनशील मिशनों को याद करें, तब विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी पर निर्भर रहना हमारी एक बड़ी मजबूरी थी। लेकिन मिशन दृष्टि ने इस विदेशी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब स्वदेशी तकनीक से मौसम चाहे कैसा भी हो, 24 घंटे और 7 दिन सीमाओं की अचूक निगरानी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। चलिए चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्राइवेट स्पेस बूम और कैसे सही नीतियों ने इसे हकीकत बनाया। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता नहीं है, ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL और गैलेक्साई के बीच एक शानदार साझेदारी का नतीजा है। NSIL अब इस हाई रेजोल्यूशन डेटा को पूरी दुनिया के बाजार में उतारेगा। सरकारी संस्था और प्राइवेट एंटरप्राइज का ये साथ भारत की स्पेस इकोनॉमी के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। और इस स्टार्टअप का व्यावसायिक सफर देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ा है।
2020 में आईआईटी मद्रास से बस एक शुरुआत हुई थी। फिर दिसंबर 2024 में इसरो के POM4 पर इनकी टेस्टिंग हुई और अब सीधे SpaceX Falcon 9 पर एक इंडिपेंडेंट लॉन्च। ये टाइमलाइन बताती है कि अगर सही टैलेंट को सही मौके मिले तो सक्सेस कितनी तेजी से कदम चूमती है। और ये सब इन स्पेस जैसी नीतियों के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। इन स्पेस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और सरकार का आत्मनिर्भर भारत विजन ही वो नीतियां हैं जिन्होंने इस इकोसिस्टम को बनाया। सही नीतियों से ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, पिछले कुछ सालों की मेहनत के अब ये सीधे और ठोस परिणाम हमारे सामने हैं। 5वां भाग 2030 का विजन, पूरी दुनिया पर बिना पलक झपकाए नजर रखना। 10 ये नंबर याद रखिएगा। ये लोग सिर्फ एक सैटेलाइट पर रोकने वाले नहीं हैं। 2030 तक इनका विजन ऐसे पूरे 10 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन तैयार करने का है। 10 सैटेलाइट्स का मतलब है दुनिया के किसी भी हिस्से की लगातार और बहुत जल्दी निगरानी। इससे डिफेंस के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में भी एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक क्विक पॉलिसी और टेक रिव्यू। मेंस परीक्षा के नजरिए से ये पहला प्रैक्टिस सवाल है। इसका उत्तर फ्रेम करते समय आपको सीधा लिंक बनाना है कि कैसे इस तकनीकी सफलता ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों के लिए विदेशी डेटा की निर्भरता खत्म की। इसी से समझाना होगा कि कैसे प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब सीधे तौर पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। और ये रहा दूसरा अहम सवाल। इस उत्तर में आपका पूरा फोकस ऑप्टोस और तकनीक के मैकेनिक्स पर होना चाहिए, यानी कैसे ये रडार और ऑप्टिकल की कमियों को दूर करता है। साथ ही इन स्पेस की नीतियों पर जरूर चर्चा करें जिन्होंने इस प्राइवेट सेक्टर की सफलता को मुमकिन बनाया और भविष्य की चुनौतियों का रास्ता तैयार किया। तो लब बोलो आप ये है कि भारत के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के लिए अब आसमान भी कोई लिमिट नहीं है। सही पब्लिक पॉलिसी और ऊर्जावान प्राइवेट एंटरप्राइज मिलकर जो कमाल कर रहे हैं वो स्पेस सेक्टर में भारत को एक नई पहचान दिला रहा है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, जब 2030 तक ये 10 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन पूरा हो जाएगा तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज हैं वो भारत की इस एडवांस फ्यूज सेंसर तकनीक का सामना कैसे करेंगी। स्पेस इंटेलिजेंस का ये जियोपॉलिटिकल गेम अब बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको ये रणनीतिक ब्रीफिंग पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही शानदार और इन डेप्थ एनालिसिस आगे भी देखने के लिए साउंड बाइट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।